कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। देखिए बच्चे, दो पोल्स हैं और इक्वल हाइट के हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट में वो खड़े हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड के दोनों रोड के अलग अलग साइडों पे खड़े हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड। और वो रोड की जो उन्होंने बताया है वो कितना है, 80 मीटर उसके बीच की चौड़ाई है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, उस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, वहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ से उन पोल के ऊपर से टॉप से जब हम उस पॉइंट से जब हम पोल के टॉप को देखते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको उन पोल्स की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस बताना है कि उस पॉइंट का जो रोड के बीच में जो पॉइंट था पोल से, वो डिस्टेंस कितनी दूरी पर है। तो देखिए बच्चे, हम कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसकी फिगर, दो पोल्स हैं, हम मान लेते हैं एक ये है और दूसरा ये है, क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम हाइट के हैं। तो यहाँ से ये हमारा 80 मीटर वाइड जो है रोड है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, इसके टॉप पे से देखते हैं और फिर यहाँ से ये देखते हैं। तो एक एंगल हमारा बन रहा है ये 60 डिग्री का और यहाँ पर दूसरा एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है बच्चे। तो देखिए A B C D, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब उन्होंने क्या बोला, ये पूरा 80 है, हमें इन पोल से ये दूरी भी निकालनी है और ये हाइट, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारी H है। दोनों क्योंकि सेम है तो आप यहाँ बता दीजिए, लेट AB एंड CD आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। इनकी हाइट भी इक्वल है, इक्वल हाइट इज़ h मीटर। हम उसको मान के चलते हैं कि इनकी हाइट जो है वो h मीटर है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर AC का जो डिस्टेंस है, AC इज़ इक्वल टू 80 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम सपोज़ करते हैं कि ये जो AP है इसको हम x मान लें। AP अगर हमारे पास x है तो PC कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। इस पूरे में से ये पूरी 80 थी, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास PC क्या हो जाएगी, 80 माइनस है एक्स, ठीक है बच्चे। अब देखिए, हम फर्स्ट लेते हैं पहले ABP, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है बच्चे। इसमें अब देखिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये होता है। तो P/B हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा 10 में। तो हम करते हैं यहाँ पर टेंजेंट, एंगल बन रहा है हमारे पास 60, तो tan 60 इज़ इक्वल टू AB/में AP। और AB हमारे पास क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, H/में x, ठीक है बच्चे। तो tan 60 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, √3, कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे, इज़ इक्वल टू H/x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x और h हमारे पास एज इट इज़। और हम लिख सकते हैं h इज़ इक्वल टू √3x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डिनोट कर देते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए आगे, अब हम लेते हैं इसमें सेकंड ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या है, PCD। तो उसमें भी हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम, और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो H/में 80 माइनस एक्स, ठीक है बच्चे। तो देखिए इन ट्रायंगल हमें चाहिए PCD, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CD/में PC, ये बन रहा है हमारे पास tan 30 इज़ इक्वल टू CD/में PC, ठीक है बच्चे। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/में √3 और CD/PC क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो CD हमारे पास H है और बेस जो है वो हमारे पास यहाँ क्या है, 80 माइनस में x,
क्योंकि पी सी हमने लिया है यहाँ पर सिर्फ, वो हमारे पास 80 माइनस एक्स है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो h अपॉन में 80 माइनस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3h इज़ इक्वल टू 80 माइनस में x, तो h इज़ इक्वल टू 80 माइनस में x अपॉन में √3। अब नीचे √3 आया, तो बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया था हम क्या करेंगे, उसको √3 में नहीं छोड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर हम एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि h हमारा इसके इक्वल है, यहाँ पर h हमारा इसके इक्वल है। तो देखिए दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम इनको आमने सामने रख देते हैं, 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 और इज़ इक्वल टू यहाँ पर √3x, यानी जो h के इक्वल हैं हम h हटा के दोनों को आमने सामने कर देते हैं। ठीक है बच्चे, ये √3 यहाँ पर डिवाइड में उधर ले जाते हैं, तो 80 माइनस में x, तो √3x था, ये √3 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया है। अब देखिए 80 माइनस में x, तो √3 मल्टीप्लाई में √3, तो √3 मल्टीप्लाई में √3 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस x है, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो 80 इज़ इक्वल टू 3x, ये x उधर जाएगा तो प्लस का x, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब प्लस करेंगे तो 3 + 1 4, तो 4x इज़ इक्वल टू 80। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4x इज़ इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 अपॉन में 4 20, तो x इज़ इक्वल टू 20 मीटर। तो अब x जो है हमारे पास 20 मीटर आ गया है। लेकिन बच्चे हमें तो x की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, लेकिन x की भी हमें निकालनी थी, क्योंकि वो पॉइंट भी चाहिए था बच्चे हमें। तो यहाँ से AP की दूरी हमें मिल गई है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इज़ इक्वल टू AP, ये हमारी कौन सा AP है। अब हमें देखिए हमें और क्या निकालना था, PC की दूरी भी हमें निकालनी है, तो PC इज़ इक्वल टू AC माइनस में AP, तो AC हमारे पास 80 है, पूरा तो हमें पता है ना बच्चे। ये देखिए हम यहाँ पर PC निकालेंगे, ये हमारे पास PC है, तो PC हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से इस AP को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये मिल जाएगा। तो PC हमारे पास पूरी AC हमारे पास 80 है और AP हमारे पास कितनी आई है, x है, x की वैल्यू 20 है, तो PC हमारे पास कितना आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है बच्चे, अब देखिए और दूसरा हमें क्या निकालना था, फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है बच्चे h इज़ इक्वल टू √3x, तो h इज़ इक्वल टू x की बजाय हम रख देते हैं 20 और ये √3 मीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h की वैल्यू आ गई है 20 √3। तो आप अगर बच्चे पीछे अगर आंसर में √3 की वैल्यू दी है तो आप वैल्यू भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, 20 मल्टीप्लाई में 1.732 ये हमारी वैल्यू है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 3, पॉइंट 3 नंबर होने चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या है हाइट ऑफ पोल, यहाँ से देखिए हाइट ऑफ पोल इज़ इक्वल टू 34 पॉइंट में 64 मीटर। ठीक है बच्चे, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन जो है वो फर्स्ट पॉइंट से हमारा वो भी हमने बता दिया है, AP भी हमने बता दिया है और यहाँ से PC भी हमने बता दिया है। ठीक है बच्चे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस जो है किस चीज़ का है, ये फर्स्ट पोल का, फर्स्ट पोल का हमारा हम कह सकते हैं 60 मीटर है और सेकंड पोल का 20 मीटर। आप किसी भी तरीके से बोल दीजिए, यहाँ से फर्स्ट पोल से जो बीच में डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे आपको ऐसे लिख कर दिखा दिया है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ए TV टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट
on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री. वो कह रहे हैं एक टीवी टावर स्टैंड है, देखिए वर्टिकली खड़ा है ये बैंक ऑफ कैनल पर, किनारे पर मतलब, फ्रॉम ए पॉइंट दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे मान लीजिए अगर ये आपके पास ये कैनल है तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना बन रहा है, 60 डिग्री. फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. अब इस पॉइंट से वो और आगे चले हैं, तो और आगे चले तो 20 मीटर आगे चल पड़े हैं. अब उस पॉइंट से जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल. तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है और ये जो BC है ये वाली दूरी भी हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे. पहले हम फिगर बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास कोई वर्टिकल टावर है, टीवी टावर है. यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का. थोड़ा आगे चलते हैं, फिर जब हम देखते हैं तो ये एंगल बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का. और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 20 मीटर. ठीक है बच्चे, अब इनको नाम दे देते हैं. तो A, B, C और D, ये इसको हमने नाम दे दिया है. हमें क्या निकालनी है, ये दूरी x और इसकी हाइट. ठीक है बच्चे, तो देखिए कैसे आप यहाँ पर पहले बता दीजिएगा. लेट AB इज़ हाइट यानी h ऑफ टीवी टावर and BC is width of canal and BC is width of canal is x मीटर. उसको हमने x मीटर मान लिया है. ठीक है बच्चे, अब देखिए पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC. इन ट्रायंगल ABC तो ABC में देखिए ज़रा हमारे पास क्या है, AB अपॉन में BC. तो ये क्या बनता है, आपके पास एंगल दिया गया है 60. तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन में B, तो वो क्या हमें मिल रहा है 10. तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan 60 इज़ इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास बच्चे AC अपॉन में BC. तो AC हमारे पास H है और ये हमारे पास X है. ठीक है बच्चे, तो देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. तो H अपॉन में X, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो H आ गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास √3x. ठीक है बच्चे, इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट पॉइंट. अब देखिए सेकंड, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं ABD. अब उसमें क्या है, H अपॉन में पूरा बेस लेंगे तो x + 20. तो देखिए इन ट्रायंगल ABD, अब हमने ABD ट्रायंगल लिया है. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, AB अपॉन, पहले लिख लेते हैं एंगल क्या बन रहा है, tan 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है. तो AB अपॉन में यहाँ पर है हमारे पास BD. ठीक है बच्चे, AB अपॉन में BD. तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB को हमने H माना है और BD हमारे पास क्या है. तो देखिए BD क्या हो जाएगी, BC प्लस में CD. आप ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस में CD. तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3. अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं. AB की वैल्यू हमारे पास H है, BC की वैल्यू हमारे पास X है और CD की वैल्यू हमारे पास प्लस में 20 है. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास √3H और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो X प्लस में 20. ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने जो वैल्यू निकाली थी H इज़ इक्वल टू √3x. तो हम यहाँ पर H की बजाय √3x लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि H की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट कर लो. आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं बच्चे. तो देखिए मैं इसमें पुट कर देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ H. हम यहाँ पर H की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो √3 एज इट इज़, H की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3x. तो यहाँ पर √3x और यहाँ पर क्या है हमारे पास, x प्लस में 20. अब देखिए √3 मल्टीप्लाई में √3 तो 3h हो गया
3x हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस में 20। ठीक है बच्चे, अब 3x है तो x को मैं इधर ले आती हूँ, यहाँ पर प्लस का, इधर आकर ये माइनस, और यहाँ पर हो गया 20, तो 3x माइनस x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो x इज़ इक्वल टू 10 मीटर। तो बच्चे x हमें पता चल गया कि 10 मीटर है, और x हमारी क्या है, इज़ इक्वल टू BC। ये हमारा क्या है, BC भी है, यानी विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल हमारा निकल गया है जो कि BC है, इज़ इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें हाइट निकालनी थी। तो इसकी जो x की जो वैल्यू आई है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, h इज़ इक्वल टू √3x। तो h इज़ इक्वल टू √3, x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो मल्टीप्लाई में 10, तो h इज़ इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो हमारे पास h आ गया है 10 √3 मीटर, और हाइट हमने क्या में ले रखी है, टीवी टावर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हाइट ऑफ GHT, हाइट ऑफ टीवी टावर जो कि हमारा AB है, इज़ इक्वल टू 10 √3 मीटर। ये हमारे आंसर्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।